नमस्कार फ्रेंड्स, क्रोचेट कनेक्ट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट और उसके बाद हम बनाएंगे 52 चेन्स। फिफ्टी टू चेन्स बनाने के बाद हम एक एडिशनल चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाला चेन स्किप करके हम नेक्स्ट स्पेस में, सेकंड वाले स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हम लास्ट वाला लूप छोड़कर बाकी सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। And in the last space we will make 2 single crochets. उसके बाद हम बनाएंगे एक चेन और उस चेन के साथ वाले स्पेस में ही हम 2 सिंगल क्रोशियास और बनाएंगे। जो इसका नेक्स्ट वाला स्पेस है उसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशियास ही बनाएंगे। उसके बाद हम एक चेन स्किप करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में। फिर से एक चेन स्पेस स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया एक स्पेस स्किप करके आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। लास्ट स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और अपना पैटर्न फ्लिप करेंगे। फिर चेन के साथ वाले स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशियास बनाएंगे। उसके बाद हम चेन स्किप करेंगे। उसके बाद 2 सिंगल क्रोशियास बनाएंगे, एक स्पेस स्किप करेंगे और इस तरह से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमने 2 रोज़ बना चुके हैं, थर्ड हमने शुरू की है। आपको टोटल 9 रोज़ बनानी है, 2 + 7 और टोटल आपको 9 रोज़ इस तरह से ही बनाते रहना है। कॉर्नर पे आपको 2-2 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 9 रोज़ बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और अपना पैटर्न फ्लिप करेंगे। इसमें हम चेन के साथ वाले स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से हर स्पेस में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट लूप को छोड़कर। लास्ट स्पेस में हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और पैटर्न फ्लिप करेंगे। पैटर्न फ्लिप करने के बाद हम हर स्पेस में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। हम देखेंगे हमें किस तरह से हर स्पेस में एक एक स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरह से आपको पूरी रो में एंड तक स्लिप स्टिच बनाने हैं। लास्ट स्पेस में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और पैटर्न फ्लिप करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके ऊपर चेन्स चल रही हैं और एक साइड पे आपको चेन वाला पैटर्न दिख रहा है। हमें इस साइड वाले पैटर्न में अब काम करना है। इसमें हमें हर स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है जो आपको साइड पे दिख रहा है। ऊपर वाले में आपको काम अभी नहीं करना है। लास्ट तक आपको इसी तरह से हर स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और अपना पैटर्न फ्लिप करेंगे। इसके बाद जो चेन के साथ वाला स्पेस है हम उसको छोड़कर नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्पेस हम छोड़कर हम 2 डबल क्रोशिया साइड बाय साइड बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट स्पेस में भी डबल क्रोशिया। इसके बाद जो हमने बीच में एक स्पेस छोड़ा था, इस स्पेस में हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। yarn over, इस स्पेस में हमें पफ स्टिच बनाना है। yarn over 1, yarn over 2, yarn over 3। इसके बाद हम धागा लेकर इन लूप्स में से जो क्रोशिया के ऊपर हैं लास्ट वाला और लास्ट 2 लूप्स को छोड़कर बाकी सब लूप में से यार्न पास करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो 2 लूप्स आ गए हैं उसमें हम एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया साइड बाय साइड बनाएंगे।
उसके बाद हम एक स्पेस स्किप करेंगे और उसके बाद एक स्पेस स्किप करने के बाद हम फिर से 2 डबल क्रोशिया साइड बाय साइड बनाएंगे। इसके बाद जो हमने स्पेस बीच में से छोड़ा था, एक लूप जो छोड़ा था, उसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। इसमें हम फिर से लास्ट 2 लूप्स छोड़कर बाकी सब में से यार्न पास करेंगे और फिर हम एक चेन बनाएंगे। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे साइड बाय साइड। एक स्पेस स्किप और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया साइड बाय साइड। और फिर जो स्किप की हुई स्पेस है उसमें पफ स्टिच। इस तरह से आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया, स्किप 1 स्पेस, 2 डबल क्रोशिया और बीच में फिर पफ स्टिच। इस तरह से आपको रो कंप्लीट करनी है और लास्ट में आपके 2 डबल क्रोशिया फिर से आ जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके इस रो में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 पफ स्टिच आपके पास हैं। उसके बाद एक चेन बनाना है और इसके बाद हमने हर स्पेस में इस रो में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से आपको हर स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है और ये रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट करने के बाद हमें फिर से 3 चेन बनाने हैं, पैटर्न फ्लिप करना है, हमें एक स्पेस छोड़कर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से एक स्पेस छोड़ना और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और जो बीच वाला स्पेस है उसमें आपको पफ स्टिच बनाना है। फिर से आपको एक चेन बनानी है। फिर से आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं साइड बाय साइड। एक स्पेस स्किप करना है। इस तरह से आपको ये पफ स्टिच वाली रो, फिर सिंगल क्रोशिया वाली रो, पफ स्टिच वाली रो और सिंगल क्रोशिया वाली रो, आपको टोटल 5 रोज़ बनानी है। 5 पफ स्टिच की रोज़ और उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया की हर पफ स्टिच के ऊपर रो। इस तरह से आप देखेंगे टोटल मैंने नीचे वाला जो हमने स्लिप स्टिच वाली रो बनाई थी, हम फिर से वही बनाएंगे और आप देखेंगे टोटल हमने यानी पफ स्टिच वाली 5 रोज़ और उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हर पफ स्टिच की रो के ऊपर हमने बनाया है। और आप चाहें तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ बीच वाली आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इसका पैटर्न बड़ा करने के लिए। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, पैटर्न फ्लिप करेंगे
और फिर से हम हर स्पेस में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे लास्ट रो तक, जैसे हमने नीचे से किया था। हम उस पैटर्न को रिवर्स अब शुरू कर देंगे। इस तरह से आपको पूरी रो बनानी है। लास्ट पेज में भी हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसके बाद एक चेन बनाएंगे और अपना पैटर्न फ्लिप करेंगे। पैटर्न फ्लिप करने के बाद हम ऊपर वाली चेन में काम नहीं करेंगे, हम साइड वाली चेन में हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 लूप्स में इकट्ठा बनाने के बाद उनको फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 लूप्स इकट्ठे करेंगे, जैसे हम पहले बढ़ा रहे थे अब हम कॉर्नर्स पे कम करते जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हम हर स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट स्पेस में भी हम 2 लूप्स इकट्ठा कर देंगे। अब देखेंगे लास्ट 2 स्पेस में हम पहले में से यार्न पास करेंगे, पहले लूप में से यार्न पास करेंगे, दूसरे में से यार्न पास क्रोशिया हुक पास करेंगे और फिर जो हमारे पास हुक के ऊपर 3 लूप्स आ जाएंगे हम उन तीनों में से इकट्ठा यार्न पास करेंगे। इस तरह से ये हमारे 2 लूप्स टुगेदर हो गए हैं और फिर हम चेन बनाकर पैटर्न फ्लिप करेंगे। इसमें यहाँ पे हम फिर से लूप इकट्ठा करेंगे कॉर्नर पे। उसके बाद हम एक सिंगल उसी नेक्स्ट स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्पेस स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस स्किप करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट 2 लूप्स को छोड़कर आपको पूरी रो इसी तरह ही रिपीट करनी है। 2 सिंगल क्रोशिया और लूप्स। इसी तरह आपको पूरा रो कंप्लीट करना है और लास्ट में आपको 2 सिंगल क्रोशिया 2 लूप्स टुगेदर करने हैं सिंगल क्रोशिया से। और फिर उसके बाद एक चेन बनाना है और पैटर्न फ्लिप करना है। और जिस तरह से हमने पहले किया था कॉर्नर पे हम फिर से 2 लूप टुगेदर करेंगे सिंगल क्रोशिया से और उसके बाद हम नेक्स्ट स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम एक स्पेस स्किप करेंगे और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम 26th रो 26वीं रो बना रहे हैं और 32वीं रो तक आपको यही पैटर्न
रिपीट करना है। जैसे कि दाएं और बाएं कॉर्नर पे आप दो दो लूप्स सिंगल क्रोशिया से टुगेदर करेंगे और फिर दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्पेस स्किप करेंगे, दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आपको 32 रो तक ये पैटर्न रिपीट करना है। इसके बाद 33वीं रो में हम एक चेन बनाकर पैटर्न फ्लिप करेंगे और कॉर्नर पे हम दो लूप्स टुगेदर करेंगे सिंगल क्रोशिया से, और उसके बाद हम हर स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट दो वाले लूप्स को छोड़कर बाकी सब में हम सिंगल क्रोशिया एक एक सारे स्पेसेस में बनाएंगे। लास्ट में हम जो बिल्कुल लास्ट टू लूप्स हैं उसमें हम सिंगल क्रोशिया से दो लूप्स टुगेदर कर देंगे और अब हमारा ये प्रोजेक्ट हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे। हमारे पास जितनी रोज़ पफ स्टिच के नीचे हैं उतनी ही ऊपर हैं, दोनों तरफ हमारी इक्वल रोज़ हो गई हैं। तो ये हमारा पर्स का फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद हम बैक का साइड गैजेट, जो साइड पे हमने स्टिच करना है वो वाला गैजेट बनाएंगे, जो कि इसको एक बहुत ही फ्लफ़ी लुक देगा और इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसको हम बाद में स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह से बनाने के बाद हम इस साइड गैजेट को यहाँ पे स्टिच करेंगे। चलिए अब हम इसका गैजेट पार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और उसके बाद हम 21 चेन्स बनाएंगे। ट्वेंटी वन चेन्स बनाने के बाद हम 3 एडिशनल चेन बनाएंगे और हम फिफ्थ जो स्पेस है टोटल से, फिफ्थ स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। स्टार्टिंग से जो फिफ्थ वाला है उसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्पेस में हम डबल क्रोशिया करेंगे। सिर्फ लास्ट वाले स्पेस को छोड़कर हम हर स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ये टोटल 19 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सिर्फ लास्ट वाले को आपको छोड़ना है और बाकी सब में डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 19 डबल क्रोशिया करने के बाद हम जो लास्ट वाला है स्पेस उसमें 6 डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6। इस स्पेस में 6 डबल क्रोशिया करने के बाद हम दूसरी साइड पे भी डबल क्रोशिया ही शुरू करेंगे और हर स्पेस में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और टोटल हम इस साइड पर 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमारे टोटल 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे।
इस तरह से 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे और पैटर्न फ्लिप करेंगे। पैटर्न फ्लिप करने के बाद हम चेन के साथ वाला स्पेस छोड़कर बाकी हर स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने 6 डबल क्रोशिया स्पेस में बनाए थे जहाँ पे हमने स्टिच होल्डर लगाए हैं उन 6 में, उन 6 के 6 डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस स्पेस में और बाकी जो स्पेस बचेगा उन सब में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे लास्ट तक। और इस तरह से ये हमारा साइड गैजेट रेडी हो जाएगा और हम उसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। और अब हम इसको यहाँ पे साइड गैजेट को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम बैक वाले फर्स्ट लूप में इंसर्ट करेंगे, गैजेट वाले लूप में इंसर्ट करेंगे। अब देखिए आपको इस तरह से जो गैजेट है और बैग है, इस तरह से आपको सिंगल क्रोशिया के साथ इसको स्टिच करना है। आपको हर स्पेस एक बैग का लेना है और एक गैजेट का लेना है और दोनों को उठाकर आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से आपको एंड तक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको स्टिच करना है। इस तरह से आपको इसको स्टिच करते जाना है। और लास्ट भी आके आपको इसको स्लिप स्टिच से क्लोज करना है। आप देखेंगे इस तरह से आपका साइड गैजेट अटैच हो गए हैं। उसके बाद हमको जो ये साइड पोर्शंस हैं इसके एजेस क्लीन करने के लिए हम हर स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे ताकि वो एजेस एक तरह से क्लीन हो जाएं। आप देखेंगे कि इस तरह सिंगल क्रोशिया करने के बाद आपका एज कितना क्लीन हो गया है और दूसरी तरफ जहाँ पे आपने क्रोशिया नहीं किया है वो कैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे नज़र आ रहा है। और आपको पूरे बैग के ऊपर टॉप पे इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करना है और जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है हॉरिजॉन्टली टेढ़े में वहाँ पे आप 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक कॉर्नर से शुरू होके आपको पूरे बैग में ये सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे आपको 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं गैजेट में भी, जो ये बड़ा स्पेस है और जो स्मॉल स्पेस है उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। और आपको एक साइड से स्टार्ट करके एंड तक इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करना है और लास्ट में आपको स्लिप स्टिच से इसको क्लोज कर देना है। इस तरह से ये आपका बैग का फ्रंट बैक लुक कंप्लीट है। अब इसके बाद बैग की जो हमने हैंडल बनाना है उसके लिए आप इस तरह से मेजर करेंगे। साइड से आपको हैंडल का कितना लंबा चाहिए है और फिर साइड से
और टैसल के लिए आपको कितनी लेंथ चाहिए। आप थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रखिए क्योंकि आपको उसको चोटी की तरह बनाना है, तो वो थोड़ा सा लेंथ अपने आप छोटा हो जाएगा। मैं यहाँ पे टोटल 12 धागे काटूंगी इस लेंथ के। आप चाहे तो 15 या 18 भी काट सकते हैं, जितना मोटा आप हैंडल चाहते हैं। इस तरह से ये 12 धागे काटने के बाद हम इसको ऊपर से टाई कर देंगे धागे से। आप इसको गांठ मारकर थोड़ा टाइट ही रखें ताकि वो खुल ना पाए। और उसके बाद नीचे से हम इसकी चोटी की तरह इसको बनाएंगे, जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं। इस तरह से लास्ट में जितना स्पेस आपने इधर टैसल का छोड़ा है, आप लास्ट में भी उतना ही स्पेस छोड़ेंगे। और इस तरह से ये प्लीट बनाने के बाद आप इसको सुई से यहाँ से सिल देंगे। यहाँ तक सिलने के बाद आप बीच में खाली छोड़ेंगे, ऊपर तक हैंडल छोड़ेंगे और दूसरी साइड से आप फिर से सिल देंगे और फ्रंट और बैक पे आप दोनों इस तरह से स्टिच करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स जो कि क्रोशिया करते हैं उनके साथ शेयर भी